आज हम अपना क्लास +1 का पढ़ेंगे बेटा। अभी तक हम पहुंच चुके हैं सारे के सारे पॉइंट्स करते हुए, टर्म्स टर्मिनोलॉजी कर करके क्लास 10+1 का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉपिक में सीड पे, ठीक है। सीड क्या था हमारा? राइपन्ड ओव्यूल। राइपन्ड ओव्यूल क्या था हमारा? सीड था, जिसमें हमारे क्या क्या थे राइपन्ड ओव्यूल के? उसमें सीड में क्या क्या है हमारे पास? एक है डॉर्मेंट एम्ब्रियो, सोया हुआ डॉर्मेंट एम्ब्रायो है। इसमें कुछ रिजर्व फूड है और इसमें कुछ प्रोटेक्टिंग लेयर्स हैं। एक सीड में क्या क्या होता है? एक सीड में डॉर्मेंट एम्ब्रियो होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है और प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। अगर बात करें हम सबसे पहले यहाँ से, तो प्रोटेक्टिंग लेयर की, ये कभी एक होती है या कभी दो होती है। सीड की बाहर की कवरिंग, ठीक है। अगर एक कवरिंग होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टेस्टा, ठीक। और अगर टू लेयर्ड कवरिंग होती है तो बाहर वाली को, आउटर वाली को तो हम कहते हैं टेस्टा और अंदर वाली को, इनर वाली को हम कहते हैं टेगमेन, ठीक है। अब प्रोटेक्टिंग लेयर हो गया। अब क्या है? रिजर्व फूड क्या है? दो जगह इसका रिजर्व फूड हो सकता है। एक तो है कॉटिलीडन और एक है एंडोस्पर्म। जो कॉटिलीडन है उनको हम सीड लीव्स भी कहते हैं, फर्स्ट लीफ या सीड लीव्स भी कह देते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म अगर सीड में प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या अल्बुमिनस सीड, ठीक है। और अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट वाले को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्बुमिनस सीड्स, ठीक है। प्रोटेक्टिंग लेयर टेस्टा, अगर दो हैं तो टेस्टा टेगमेन। रिजर्व फूड कॉटिलीडन है तो सीड लीफ, अगर एंडोस्पर्मिक सीड है तो उसमें हमारी क्या है? रिजर्व फूड है। अदरवाइज नहीं है अगर उस सीड में तो उसको हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब आया एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रायो की एक एक्सेस होती है, ठीक है। इस एक्सेस से जुड़े होते हैं इसके रेडिकल और प्लूमूल। रेडिकल और प्लूमूल, ये जो एक्सेस होती है जहां से ये कॉटिलीडन से जुड़ी होती है, ये दो कॉटिलीडन है सपोज, तो यहां से इसकी एक्सेस जुड़ी है। ऊपर का पार्ट क्या है हमारा? प्लूमूल, और नीचे का पार्ट क्या है हमारा? रेडिकल, ठीक है। ये जो एक्सेस है जहां हमारे कॉटिलीडन से जुड़ी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं नोड। क्या? कॉटिलीडनरी नोड, ठीक है, जहां से हमारे क्या है? कॉटिलीडन अटैच, ठीक है। सीड हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं मोनोकॉटिलीडनस और दूसरे होते हैं डाइकॉटिलीडनस। मोनो मीन्स सिंगल कॉटिलीडन, डाइकॉटिलीडनस मीन्स टू कॉटिलीडन्स। डन।
अब आता है हमारा +1 में स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलीडनस सीड। ठीक है, डाइकोटिलीडनस सीड का अगर हम डायग्राम देखें बेटा, तो ये है डायग्राम। ठीक है, डाइकोटिलीडनस सीड में सीड कोट होता है जो, ठीक है, वो 2 लेयर्ड होता है। 2 लेयर्ड में मैंने कहा अभी आपको, इसमें मैंने बताया आपको 2 लेयर्ड में क्या होता है, टेस्टा और टेगमेन होता है। टेस्टा और टेगमेन होता है 2 लेयर्ड। डाइकोटिलीडनस में क्या होता है, 2 लेयर्ड होता है सीड कोट, जिसको हम कहते हैं टेस्टा टेगमेन। ये इसका सीड का डायग्राम है। ओके, इसको मैं बनाती हूँ साथ साथ, तो देखिएगा आप। जो डाइकोटिलीडनस प्लांट है, सीड है, उसमें 2 कोटिलीडन हैं। ओके, दोनों कोटिलीडन के बाहर 2 लेयर्ड हमारी क्या है, कोट है, जिनको हमने कहा टेस्टा, और अंदर वाले को कहा हमने टेगमेन। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है जो इन दोनों कोटिलीडन को जोड़ रही है। जिस पोर्शन पे ये कोटिलीडन से जुड़ रही है उसको हमने कहा कोटिलीडनस नोड। ठीक है, ये क्या है, इसकी एक्सिस है। ठीक, एक्सिस से ऊपर का पोर्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लूमूल, और जो नीचे का पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं रेडिकल। रेडिकल रूट सिस्टम को रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होती है, प्लूमूल से शूट सिस्टम डेवलप होता है, लीफ वगैरह। ठीक है, जो एक्सिस से रेडिकल तक का पोर्शन है, ठीक है, उसको कहते हैं हम हाइपोकोटाइल। और जो एक्सिस से प्लूमूल तक का पोर्शन है उसको हम कहते हैं इपिकोटाइल। डन। ठीक है, अब सीड को अगर हम एक्सटीरियरली देखें, सपोज डाइकोटिलीडनस सीड में लेते हैं हम चने का, बाहर से अगर हम देखें चने का सीड, ठीक है, तो इसमें एक स्कार सा होता है। इसमें ये जो स्कार है, ठीक है, ये वो पोर्शन है जहां पर फ्यूनिकल जो था हमारा, जो स्टॉक थी हमारी ओव्यूल की, वो अटैच थी। यहाँ पर इसको हम फ्यूनिकल ना कह के हमारा जो था हाइलम था, और इसके ऊपर ठीक ऊपर एक छोटा सा डॉट लाइक स्ट्रक्चर है जहां से हमारी पॉलन ट्यूब एंटर की थी, उसको हमने कहा था माइक्रोपाइल। ठीक है, यहीं से हमारा सीड जो है क्या होगा, बाहर आएगा और जर्मिनेट करेगा। डन। जो ज्यादातर क्या होता है बेटा, हमारा जो डाइकोटिलीडनस सीड होता है, डाइकोटिलीडनस सीड होता है, वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। लेकिन कुछ जगह पर ये एंडोस्पर्मिक भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक का तो पी हो गया, बीन हो गया, ग्राम हो गया, बहुत सारे हो गए। जो एंडोस्पर्मिक है, एंडोस्पर्मिक डाइकोटिलीडनस, उसका एग्जाम्पल है आपके पास कैस्टर। ठीक है, इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये किससे बना था एंडोस्पर्म हमारा, ट्रिपल फ्यूजन से। किससे बना था, ट्रिपल फ्यूजन, जो हमारे क्या थे, सेंटर न्यूक्लियाई से हमारा एक मेल गैमीट जब जुड़ा था तो हमारा एंडोस्पर्म बना था। चलिए आज इतना ही करते हैं, कल करेंगे हम मोनोकोटिलीडनस सीड।